नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं। बंजर होती जमीन, सूखता जल स्तर, पंचर होने वाले बोर और धूल से भरा भोजन, ये हालात हैं सूरजपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और कोयलांचल के ग्रामीणों की। किसानों की मेहनत से उगाई फसलें डस्ट और प्रदूषण पानी के कारण बर्बाद हो रही हैं। इसकी वजह है SECL की खदानें। इस क्षेत्र में SECL 4 खदानों का संचालन कर रही है, लेकिन इन खदानों ने आसपास के कई गांवों के लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि खदानों से निकलने वाला पानी और कोल डस्ट उनके खेतों, घरों और बच्चों के स्कूलों तक पहुंच चुका है। खेतों में डस्ट जमा होने से और भूजल स्तर गिरने से खेती करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमीनें बंजर हो रही हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, यहां तक कि बच्चों को स्कूलों में डस्ट से बचाने के लिए बाउंड्री वॉल और पर्दे लगाए गए हैं। SECL पिछले 20 से 25 सालों से इन खदानों का संचालन कर रही है, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली जा रही। उन्हें नौकरी के झूठे आश्वासन दिए गए। बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। जिम्मेदार अब उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक इन किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी, कब तक उनकी पीड़ा को सुना जाएगा और उनका हक दिलाया जाएगा। से अब खोखरा होगी से नीचे से पानी पूरा नीचे चल जाए। हम तो गांव वाला परेशान हो गई, खाए पिए खेती बाड़ी तो होत नहीं है, पानी पिए नहीं मिलत थे, पूरा धल दुष्ट उठत थे। काम में मांग थी तो काम भी नहीं देते थे, BDC तो करवाए ले, लेकिन हम काम में नहीं लगा थे। तो अंडरग्राउंड से अब कोयला निकाल लिया है SECL। धूल उड़त है, सांस ले नहीं सका थे, नाक मन में गंदा ढुकत है, हैं सब ढुकत है। लड़का मन सब लड़को मन पड़त है, गंदा ढुकत है, हैं लड़का मन खेल के जाते एकदम भात लचकी तो करिया रिट जाते भात घरों को भात के हाथ। बच्चा मन दिन में थोड़े धोआ सकत है, कपड़ा धोत हम एकदम करिया रंगाइट हो जाते। एक दिन पहरिया तुरंत गंदा। खेती बाड़ी हर नहीं होते बढ़िया से, मलमा धेरे बैठते। खदान खुले से बहुत दिक्कत आथे, में पानी नहीं काला काला आथे, पूरे पानी हर हो जाते करिया। और हमार खेत में जाते पानी मन हर सब खेत में का होते कि ढेरा टुकू हो जाते ना काला काला, और में से खेती बाड़ी ढंग से नहीं हुए, और धान पान मन नहीं हुए बढ़िया ढंग से। धूल दस वही घर मन में ढूकते और रोड मन में पानी ढंग से नहीं मारे, तो खाना पीना में परेशानी हो जाती हमला। और कपड़ा लता टांगे रखती ओहू मन सब करिया हो जाते। कितना साफ करत रहो हम सोच बढ़िया से पानी मारे या तो खदान ला बंद करे। हम शहर में बैठे पर एक कारण हुई कहे कि हम एमे में बांधा थो पानी चला थे, एमे इतना ज्यादा गंदा आते ना, अगर समझ में नहीं आते तो आप मान ला दिखाई सकत हूँ। ये हम सोचा थी कि पानी तो भाई अब चल ही तो हम खेती करब, चाहे मिले चाहे ना मिले, किसान भाई लागन तो खेती नहीं करब तो कैसे खाबो। बात ये स्थिति आएगी। SECL खुले वो ठीक खुली से खदान, उसे भी हमार जगह जमीन हर मतलब खोखला हो जाती। अब ऊपर में छत में बुना धान तो कहाँ ले हो ही हर सब तो खोखला रही नीचे, तो ये स्थिति आएगी। खेती तो होवा थे होए बार, लेकिन वही मतलब अधूरा होवा थे, मतलब कहाँ 10 बाली में 5 बाली हर खखरा जाते। ये स्थिति होगी। 20 से मतलब धान अनाज है तो में 5 ठे गोल, 10 ठे गोल, 15 ठे गोल। 20-25 साल SECL खुले, खदान खुले हो गया, रेहर हो गया, गायत्री हो गया, केतकी हो गया। इस क्षेत्र में करीब 25 से 30 ग्राम पंचायत आते हैं, और इसके खुलने से इस क्षेत्र का पूरा वाटर लेवल डाउन हो गया है। जो खेती कर रहे थे करीब हजारों एकड़ बंजर पड़ चुका है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनको यहाँ पे काम नहीं दिलाया जा रहा है। ऐसा SECL कहता है कि हम लोग इनको BTC ट्रेनिंग कराते हैं, और BTC ट्रेनिंग कराने के बाद उनको ट्रेनिंग काम पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, सब बाहरी लोगों को यहाँ पे अलाउ करके काम करवा रहे हैं। पूरा हमारा जो ग्राम पंचायत जोबगा है, यहाँ पे जो घरों हैं वहां पे जो कपड़ा सुखाते हैं, जो हमारी माता बहन है वो 2 बार धोना पड़ रहा है। इतना डस्ट उड़ रहा है कि यहाँ पे बाल बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल जो पढ़ता है वहां पे बच्चे लोग खाने में दूषित प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा क्षेत्र पूरा दूषित प्रभाव से पीड़ित है। आपके माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिला प्रशासन को आपने अवगत कराया है, और कलेक्टर सर से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि हम जो है क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के माध्यम से हम इन तथ्यों की जांच करेंगे, और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जांच के पश्चात उचित उपाय होंगे, चाहे वो ग्रामीणों के स्वास्थ्यगत या जो भी कार्रवाई हमारी ओर से अपेक्षित होगी वो किया जाए।
समय समय पे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होता रहता है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से भी ग्रामीणों की नियमित स्वास्थ्य जांच होती है और आपके माध्यम से जिन गांव की जानकारी मिल रही है उन गांव में हम अलग से स्वास्थ्य टीम भेज। बता दें कि ये स्थिति बनी हुई है सूरजपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और कोलांचल के ग्रामीणों की। काफी दयनीय स्थिति है ग्रामीणों की, जहां उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि मूलभूत सुविधाओं में प्रथम स्तर की ही बात करें तो उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जहां उन्हें पीने का पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा और पीने के पानी में भी धूल मिट्टी उन्हें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही किसानों की ओर से जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसकी आधी ही फसलें किसानों को प्राप्त होती हैं और कई स्थानों पर जो स्थिति है, भूमि है, वो बंजर हो चुकी है। इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। स्वाति सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जनपद अध्यक्ष हैं सूरजपुर से। वहीं आपको ये भी बता दें, ये उसी गांव से आती हैं जिस गांव में समस्या बनी हुई है। स्वाति जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप लोग को भी नमस्कार मेरी तरफ से। जी स्वाति जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? ये जो ग्राम है इसमें ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और काफी समय से हम लोग इस चीज से जूझ रहे हैं और अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और हमारी जो समस्याएं हैं आप तो वैसे भी जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जुबगा, गेतरा हो गया है, केतका हो गया है, लाछा हो गया है, पोड़ी हो गया, मतलब 6 पंचायत में जनपद सदस्य के तौर पे वहाँ पर 6 पंचायत है। लेकिन अगल बगल में और भी पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं, लेकिन मुख्यतः 6 पंचायत है वो ज्यादा प्रभावित हो रही है। एक तो जल स्तर भी वहाँ पर नीचे हो गया है, जो आए दिन जो डस्ट उड़ रहा है उसके वजह से आसपास के जो घरें हैं वहाँ के और स्कूल है, स्कूल में जो बच्चा भोजन ग्रहण करते हैं, मध्याह्न भोजन जो ग्रहण करते हैं, उससे वो खाना भी एकदम काला हो जा रहा है, कपड़े वहाँ के काले हो जा रहे हैं, घर दरवाजे पूरे, मतलब आप देखेंगे पेड़ पौधे से लेके पूरा इतना धूल उड़ता है कि वो समस्या को हम लोग कई बार अवगत कराने की कोशिश भी की है, लेकिन इस ओर भी उनका ध्यान नहीं देना। और हम लोग कितने बार बोले हैं कि पानी भी इतना तक दूरी तक आप लोग डालिए, उसके बारे में भी विचार नहीं करना, आधे दूर तक कभी डालना है नहीं डालना है, इस टाइप से। तो हम लोग काफी इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और कभी भी इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी मुख्यतः हमारी ये परेशानी थी कि हमारे क्षेत्र जो 6 पंचायत के मजदूर हैं वो BTC कर चुके हैं, लेकिन BTC करने के बाद भी उनको न दिया जा रहा है काम में और बाहर वाले लोग को पैसे ले लेकर उनको मतलब अपने में डाल दिया गया है। और इधर वो प्रथम प्राथमिकता जो चाहिए था हमारे पंचायतों को वो नहीं मिल पा रहा है। और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी, खांसी जुकाम तो लगा ही हुआ है और अगर उनकी जांच कराई जाए ना तो वास्तव में कितनी गंभीर बीमारी अगर निकलेगी। रोज दिन की समस्या से जो जूझ रहे हैं हमारे गांव, पूरा गांव, ग्रामीण अंचल पूरे 6 पंचायत से, लेकिन इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सोच के भी बड़ा और लगता है, कई बार हम लोगों ने कोशिश की है, आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। स्वाति जी, देखा जाए तो लगभग अनुमानित कितनी आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है? जैसा कि आपने बताया 5 से 6 ग्राम पंचायत है जिसमें मुख्यतः इसकी जो है शिकार हो रही हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो इससे भी ज्यादा ग्राम पंचायत है, लगभग 25 से 30, लेकिन जो मुख्यतः 5 से 6 ग्राम पंचायत है इनको ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। यदि यहाँ के ग्रामीणों की अनुमानित संख्या कितनी होगी स्वाति जी? हाँ, तो लगभग आप अगर कहिएगा ना तो 6 पंचायत में लगभग अंदाज से मैं बता सकती हूँ कि 15,000, लेकिन वहाँ के आसपास पंचायत भी ग्रसित हो रही, क्योंकि जो भी गाड़ी यहाँ से जो जाती है, डस्ट उड़ता है ना, तो लगभग उससे भी ज्यादा समस्या से पूरा ग्रसित है क्षेत्र। 15,000 से कहना मतलब 30,000 आप कहना चाहिए ना, 30,000 के पूरे लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। अब उसी को लेके हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज भी सुन के अनसुनी की जा रही। हाँ ठीक हो जाएगा कर रहे हैं करके, लगभग इससे पहले भी मैं सरपंच पद पे वहाँ पर अपने ग्राम पंचायत जुबका में थी, तब से हम लोग ने इस मुहिम को छेड़ा और आज मैं वर्तमान में जनपद अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो समस्या का समाधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत ही संवेदनशील एरिया से वही वो करते हैं, आदिवासी अंचल से, पंडू
पंडो जनजाति पूरा निवास करती है, न उनकी सुनवाई हो रही है और मैं भी आदिवासी हूँ, नहीं हमारी सुनवाई। और जबकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है पंडो जनजाति के लोग, उनकी सुनवाई एक बार में हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा दुख भी होता है कि कम से कम उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और हम लोग लगातार 15 सालों से लगातार इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को भी नहीं सुना जाता है। तो ये मेरे लिए बड़ा दुख का विषय हो जाता बिल्कुल, है। काफी निश्चित तौर पर काफी दुख का विषय है, क्योंकि ग्रामीणों के साथ साथ आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जब आपकी शिकायतें आपकी ओर से की जा रही शिकायतें नहीं सुन रही, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वाति जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे क्या समस्याएं ग्रामीणों के तौर पर इनको देखने को मिल रही है। प्रताप जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? जी मैम, वही मुख्य समस्या मैम, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मैम हॉस्पिटल तो है अपने यहाँ गेतरा में 2 महीने चलती है मैम। मुख्यतः वहाँ एक हॉस्पिटल है, पर वहाँ ना कोई मतलब उसको ना ठीक ढंग से वहाँ मरीज जाते हैं, ना कोई वहाँ कोई मरीजों के लिए ग्रामीणों के लिए कोई सुविधा नहीं बनाया गया है। प्रताप जी, ये जो खदान चल रही है, इसके चलते जो प्रदूषण की समस्या गांव में बनी हुई है, इसको लेकर जो समस्या देखने को मिल रही है, उसको लेकर जानकारी साझा करनी है। मैम, प्रदूषण इतना है मैम, ना उसके लिए पानी सिंचाई न किया जाता है, धूल धक्कड़, जिससे स्कूलें कई स्कूलें हैं उनमें रोड के साइडों में पंचायत के अंदर से जाती हैं ट्रकें, ना पानी सिंचाई किया जाता है मैम, धूल धक्कड़ उठते रहता है। खाने में, कपड़ों में, अगर मान लीजिए आप 4 व्हीलर में जाएंगे तो इतने धूल हो जाएंगे, अगर साफ सुथरा कपड़ा भी पहन के जाएंगे तो इतने धूल धक्कड़ हो जाएंगे, उनसे काफी प्रभावित हो रहा है स्वास्थ्य। और मैम मेन समस्या एक और है, हमारे यहाँ 2 माइन चलती है, उसमें ठेके में कर्मचारियों को लिया जाता है, जिसमें मैम हमारा 6 पंचायत प्रभावित थे। उसमें स्थानीय को ना लेकर बाहर के लोगों को, जैसे 6 पंचायत थे उनमें अन्यत्र पंचायतों को जो प्रभावित नहीं उनको पैसे ले लेकर, और बाहर से भी पैसे ले लेकर ठेकेदारी जो थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है SCCL के थ्रू, वो ऐसी करती है पैसे लेकर, और हमारे जो स्थानीय हैं उनको रोजगार नहीं दिया जाता है, जो कि BDC कराकर उनको उसी बेरोजगारी चलते में दर युवा भटक रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, देखा जाए तो स्थानीय लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ पर काम का लालच देकर भी यहाँ पर माइनिंग्स खोली गई है। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्याएं उन्हें देखने को मिली अख्तर अली, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपने ग्रामीणों से बात की, तो क्या क्या समस्याएं इस दौरान आपको देखने को मिली है? जी बता दूं, हमारे जिले में 3 खदानें अभी संचालित हैं, केतकी, गायत्री रेहर और अमगांव। ये खदानें जो है मात्र ये 5-5 किलोमीटर की दूरी पे ये खदानें खुली हैं, और इनका जो पानी है वो दूषित पानी है, जो काला पानी वो ग्रामीणों के खेतों में आता है, जिसके कारण जो खेत है वो बंजर होते जा रहे हैं। अभी तो बताते हैं कि जो किसान है कि 2-3 साल तक तो ठीक ठाक कंडीशन में था, जो पानी था उसको फिल्टर करके फेंका जाता था। अभी जो पूरा दूषित पानी, पूरा काला पानी उनके खेतों में डाला जाता है, जिसके कारण 1 फीट तक वो काली परत बैठ जाती है, जिसके कारण उनका जो फसल है वो 25% में आ गया। उनका जो धान होता है खखरा हो जाता है, इसके कारण वजन नहीं मिलता है। और वो जो किसान है वो लोन लेकर के किसी सेठ से वो पैसा उधार लेकर के और वो खेती करते हैं, और वो उसके बाद जब वो अपना खेत काटते हैं तो उसमें जब अपना खेती काटते हैं तो उसमें 25% उनको धान मिल पाता है, जिससे बहुत परेशान होते हैं। यहाँ तक उनका कहना है कि हम लोग भूखे मरने को मजबूर है, क्योंकि हमारा सहारा बस यही खेती है। खेती के भरोसे ही हम अपने बच्चों के शादी का परवरिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना, पिलाना सब हम उसी खेती के भरोसे करते हैं। SCCL खदान खोला था, उनको ये बताया गया था कि जितने आपके जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाएगा। ना तो नौकरी मिला, ना तो उनको मुआवजा मिला, जमीन ले लिया गया, जमीन को बंजर कर दिया गया है। और अभी वहाँ पर जो SCCL जो भी खदान है उनको प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया गया है। प्राइवेट लोग बाहर से लोगों को ला करके और वहाँ पर उनसे काम करा रहे हैं, और जो वहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो युवक हैं, वो ऐसे फालतू घूम रहे हैं, ना तो वो अब खेती कर पा रहे हैं और ना तो वो उनको कुछ काम मिल पा रहा है। जी बिल्कुल अख्तर अली, देखा जाए तो ग्रामीणों के जीवन के विपरीत परिस्थितियां जो है यहाँ पर बनी हुई हैं। इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संत सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सरपंच हैं। संत सिंह जी, क्या ग्रामीणों को क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं और क्या शिकायतें आपकी ओर से की जा रही हैं और उनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा?
हम लगातार इस क्षेत्र में जानते हैं एससीएल के माध्यम से कोयला निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो ठेकेदार जो गैलेवल एक कंपनी है और एक एसएनएस कंपनी है, इनके द्वारा कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। और जो हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, उनको जो खेती लगातार करते थे वहाँ उपजाऊ होता था, और आज वो खेत पूरा बंजर, हजारों एकड़ में बंजर जमीन पड़ गया है। तो हम लोग का यही निवेदन था मैडम कि हम लोग को एससीएल के माध्यम से पहले पूरा बोलते हैं कि जो खोलने से पहले पूरा इस क्षेत्र के लिए जानते हैं विस्तार किया जाएगा काम। जो बेरोजगार लड़के हैं उनको बीटीसी ट्रेनिंग कराकर उनको काम पे लागू करेंगे। पर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे बाहर के लोगों को पैसा लेके 1-1 लाख रुपया 50-50 हजार रुपए लेके जानते उनको काम पे रख रहे हैं। और हमारे जो 6 पंचायत है उनको काम पे नहीं रखा जा रहा है, और लगातार इसका विरोध जनता कर रही है, उग्र आंदोलन कर रही है। और इस क्षेत्र में जो कोयले से डस्ट निकल रहा है, डस्ट निकलने से वजह से पूरे ग्रामीण जो बच्चे हैं, स्कूल है, वहाँ पे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और डस्ट पूरे घरों में घुस रहा है, पूरा कपड़ा हम लोग मान लो सुखाते हैं, चाहे हम लोग धान बो रहे हैं तो पूरा जो जमीन पूरा काली पड़ गई है। ऐसा हमारा धान उपज नहीं, और हमारे किसान लोग ऋण लेके किसान बीज और खाद लेते हैं, इसके बाद भी जानते हैं वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से किसान मजबूर हो गया है कि मरने का हालत हो गया है कि हम लोग कहाँ जाएं अब यहाँ से। बिल्कुल संत जी, काफी समस्याएं बनी हुई हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया है, आंदोलन भी किया गया, शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो संत जी, इससे पहले कितनी बार ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया इसको लेकर, या कोई विरोध प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम जैसे, या कोई शिकायती पत्र सौंपा गया ग्रामीणों की ओर से? मैं बोल रहा हूँ मैडम, लगातार जानते हैं हम लोग, बीच बीच में लगातार जानते हैं इनको ध्यान आकर्षण करने के लिए बीच बीच में जानते हैं। अभी 5 तारीख को हड़ताल था, फिर 13 तारीख को हड़ताल था, और फिर कलेक्टर साहब को, अभी उपमंत्री जी आए थे परसों हमारे यहाँ, विष्णु देसाई जी आए थे, वहाँ पंडो जनजाति के लोग 10 लोग उनसे मिलने गए थे कि हमारा ये स्थिति है, हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है, हम लोग जीना नामुमकिन हो गया है कि हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका सीएम साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं तो माध्यम से। जी, तो जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या कोई आश्वासन दिया कि कुछ समय में ये समस्या दूर हो जाएगी, या उनकी ओर से कोई जवाब ही नहीं आया? अभी फिर जानते हैं, अगर हम लोग 10 दिन के इनको समय दिए हैं, अगर 10 दिन बाद हमारा समस्या को हल नहीं किया, तो वहाँ पे ग्रामीण जन है जो मजदूर होंगे, जो बीटीसी ट्रेनिंग कर लिए है, जिसको काम पे अलाउ नहीं करेंगे, तो 10 दिन बाद फिर से पुनः केतकी खदान, गायत्री खदान और रेहर खदान तीनों को बंद करेंगे पूरे 6 पंचायत के लोग। ऐसा पूरा निर्णय लेके अपन ज्ञापन सौंपे हैं। जी बिल्कुल, आपकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जाती है। संत जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अख्तर जी, आपने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण जो है काफी परेशान है, और अब पूरी तरीके से ग्रामीणों की जान पर बनाई है। यदि वे पानी पीते हैं तो बीमारियों से ग्रसित होंगे, सांस लेते हैं तो बीमारियों से ग्रसित होंगे, उनकी जमीनें पूरी तरह से बंजर हो चुकी हैं, जिससे वे आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। और यदि उनके भविष्य की बात की जाए तो बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें भी काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो वहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ वो जो स्कूल है वहाँ पर एक जाली, कपड़े का जाली आता है, उस जाली को लगा करके और वो बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो डस्ट जो है अंदर ना आ पाए। वो क्या धूल, जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलता है तो वो देखे होंगे विजुअल्स वगैरह में, जो हमारे पास जो वीडियो है उसमें गिर जाता है। मजबूर है बच्चे, मतलब उस डस्ट में पढ़ने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, और वो डस्ट खा करके और वो पढ़ाई कर रहे हैं। जब गांव के लोग जब बाहर निकलते हैं, सड़कों में निकलते हैं, तो इतनी तेज गाड़ियां चलती, इतना तेज उनका डस्ट, काला डस्ट उड़ता है, वो उनके कपड़ों पे लग जाता है, उनके कपड़ों पे लग जाता है। वो जो खाना बना के रखे थे उस खाने में काला जो डस्ट है वो चला जाता है। वो ना खा पा रहे हैं, ना तो सांस ले पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि सब एरिया मैनेजर हैं एससीएल के। प्रशांत जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि एससीएल के इस माइनिंग के चलते ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अख्तर अली हमारे साथ इस पर लगातार बने हुए हैं। अख्तर अली,
जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में जो है वो पर्दे लगाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, लेकिन सवाल ये है अख्तर कि क्या केवल मात्र पर्दों से ही धूल कितना रुक पाएगी? अब चूंकि अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वो पर्दे लगा करके और वो पढ़ा रहे हैं, और वो पर्दा भी किसी काम का नहीं आता है। पर्दा लगाने के बाद भी डस्ट अंदर जाता है। आप देख रहे होंगे हमारे जो विजुअल्स हैं, जो वीडियो हैं, उसमें किस तरह से पूरे स्कूल कैंपस में ही पूरा काला डस्ट चपा हुआ रहता है। बच्चे भी मजबूर हैं, वो उनको शिक्षा ग्रहण करना ही है, अब मजबूरी में जाकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी ये जो पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे संत सिंह जी, इनका कहना है कि इनकी ओर से जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपे गए, शिकायती पत्र सौंपे गए, बल्कि सीएम को भी शिकायती पत्र सौंपा गया और हालांकि आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई इस ओर नजर नहीं आती। एक बार फिर से जो ग्रामीण है उनकी ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि यदि प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो ग्रामीण खुद इस पर एक कड़ा कदम उठाएंगे। जी, एससीएल जो है अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। एससीएल कभी भी वहां पर ना तो स्वास्थ्य कैंप लगाता है, ना तो किस तरह का उन ग्रामीणों को का ख्याल रखता है। एससीएल जब वहां पे खोलना था तब बड़े बड़े वादे किए गए थे उनके लिए कि आपको स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा, आपके बच्चों को स्कूल दिया जाएगा, सड़क दिया जाएगा, बिजली दिया जाएगा। अख्तर जी हमारे साथ फिलहाल संजय सिंह जो कि जनरल मैनेजर है एससीएल विश्रामपुर से, इनसे हम जानकारी लेंगे। संजय जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फिलहाल संजय जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, या शायद एससीएल कंपनी के कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारे सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। कोई फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए संपर्क नहीं बन पा रहा है। फिलहाल हमारे साथ अख्तर अली लगातार बने हुए हैं जिनसे हम सवाल करेंगे। अख्तर, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो एससीएल के कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये पूरी जो कमी है, गलतियां हैं, ये जानबूझकर की जा रही हैं? जी, एससीएल के कोई भी अधिकारी कर्मचारी कभी भी हमसे बात करना नहीं चाहते। जब हमसे उनके पास जाते हैं तो उनका ये रहता है कि हमारा जो हेडक्वार्टर है बिलासपुर है, वहां से आप बात कर लीजिए। बिलासपुर जब फोन लगाते तो वो हमारे बातों को रखते नहीं है, ना तो हमारी बातों को सुनते हैं। ये साफ जब ग्रामीण जाते हैं वहां अपनी बातों को रखने के लिए, तो जीएम हो या सवेरिया हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो, उनसे मिलने तक का वो जुगत नहीं लगा पाते हैं। चलो ग्रामीण अगर आए हैं तो हम उनकी समस्याओं को सुन लें। जीएम अपने चैम्बर से बाहर निकल करके कभी आकर के ग्रामीणों से बात नहीं करते हैं। जीएम उसी रास्ते से अपने 3 खदान है, तीनों खदानों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन कभी भी रोक करके कभी ये किसी ग्रामीण से पूछे कि आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है। और लगातार इनकी जो अनदेखी है उससे ग्रामीण परेशान है। तो जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन वो भी आज तक कभी जाकर के ना तो स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं और ना तो जाकर उनकी समस्याओं को सुने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग कलेक्टर सूरजपुर से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग जाकर के और कैंप लगवाएंगे और जीएम को बुला करके, जो जनरल मैनेजर होते हैं, जो एरिया मैनेजर होते हैं, उनको बुला करके और आपकी बातों को उनके सामने रखेंगे। लेकिन आज तक वो ना तो जीएम को बुला सके, ना सवेरिया को बुला सके। ये दुर्भाग्य वाली बात है। जी बिल्कुल काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है अख्तर अली। देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि सूरजपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई है। ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि और एससीएल के अधिकारी कर्मचारी इस वक्त इस मामले को लेकर किसी भी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का जो है निराकरण हो सकता है, या ग्रामीणों को खुद ही अपनी समस्या का समाधान करना होगा। देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।